लड़ता हूँ। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपनी मानसिक स्थिति खो जाऊं और मुझे भी हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। किसी भी एसओ की इतनी औकात नहीं है कि बिना ऊपर के आज्ञा से वो गोली चला दे। कब करेंगे? जमीरें तो मर गई है इस देश के नेताओं की। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या इनको अभी तक क्या राहत प्राप्त हुआ है बताइए ना। उल्टे इनका हत्या किया है, इसमें एसडीपीओ शामिल है राजेश शर्मा, इसमें एसएचओ शामिल है राजेश मालाकार जिसको सस्पेंड किया गया है, इसमें 6-7 पुलिस वाले शामिल हैं। एक भरत मरे है ना, एक भरत की हत्या हुए 1000 भरत बनने की आवश्यकता है। और हम भरत हैं, हम अपने आप में भरत हैं। और है हिम्मत और कितनी गोलियां हैं आपके बंदूक में, चला के दिखाओ। और हम लोग पटना के सड़कों पर आने वाले समय में मैं बताऊंगा भरत तिवारी की जो हत्या हुई है ये निरंकुश शासक का मनमानी है, पगला शासक का बेईमानी है। तो यही कितना गलत हुआ, क्या मांग कीजिएगा सरकार से? मांग क्या करेंगे, मांग क्या यही करेंगे कि भरत तिवारी को न्याय मिले और जो अन्याय किया उसको सजा मिले, जो अन्याय किया उसको सजा मिले, भरत तिवारी को न्याय मिले। करेंगे। जमीरें तो मर गई है इन देश के नेताओं की। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या इनको अभी तक क्या राहत प्राप्त हुआ है बताइए ना। उल्टे केस हो गया है, इन ग्रामीणों पर केस हुआ है, इनके पिता पर केस हुआ है। इनका केस को लिया भी नहीं पुलिस ने अभी तक इनके केस को नहीं लिया है। मैं साफ साफ कहता हूँ, देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि एक भरत मरे है ना, एक भरत की हत्या हुए 1000 भरत बनने की आवश्यकता है। और हम भरत हैं, हम अपने आप में भरत हैं। इस व्यवस्था से आपने देखा होगा पटना के सड़कों पर मैं लड़ता हूँ। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपनी मानसिक स्थिति खो जाऊं और मुझे भी हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। आए दिन बिहार में ऐसी घटना लगातार हो रही है, हर जगह से ये खबर आ रहा है। नालंदा में भी परिवार में उनके बाप भाई नहीं थे, बेटी के सामने पुलिस घुसते हैं और बेटी पे पिस्तौल तानते हैं, बोलते हैं कि बाप भाई को बुलाने तो मार देंगे। तक निलंबित है केस, उसकी जांच तो हो जाए। और मैं तो कहता हूँ भरत भाई की जो हत्या की गई वो प्रशासनिक हत्या है। किसी भी एसओ की इतनी औकात नहीं है कि बिना ऊपर के आज्ञा से वो गोली चला दे। डीएसपी, एसडीओ, एसपी, एसएसपी सब संलिप्त है इसमें। मतलब कि एक लड़का, सोचिए आप इस गांव में घूम के देख लीजिए, उस लड़के के बारे में, भरत जी के बारे में एक बार भी ये नहीं निकलेगा कि वो गलत छवि का था, वो आपराधिक छवि का था, कुछ नहीं। सिर्फ कुछ भी होता था तो न्याय के लिए आपके थानों में जाके बैठ जाता था, अनुमंडल पदाधिकारी के पास बैठ जाता था, डीएम के पास बैठ जाता था, सिर्फ इसलिए कि तुम कार्य करो, तुम कार्य करने के लिए हो। तिवारी को मार के सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जो युवा और जो यूथ है वो अगर अन्याय की बात करेंगे तो उनके साथ यही हाल है। मेरा नाम अमन कुमार यादव है। मैं पटना के सड़कों पर छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ और मैं सीतामढ़ी से चल के आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे साथ, हम अपने आप में भरत तिवारी हैं। आप एक भरत तिवारी को मार करके सोच रहे हो कि जो न्याय का आवाज उठाता उसको समाप्त कर दोगे। इसी बिहार की धरती पर अब 1000 भरत तिवारी जन्म लेंगे। और है हिम्मत और कितनी गोलियां हैं आपके बंदूक में, चला के दिखाओ। और हम लोग पटना के सड़कों पर आने वाले समय में मैं बताऊंगा भरत तिवारी की जो हत्या हुई है ये निरंकुश शासक का मनमानी है, पगला शासक का बेईमानी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो प्रशासक है ये अपने बेटों को, नीतीश कुमार के बेटा को सत्ता, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सत्ता, लेकिन एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़े पिता का बेटा जो समाज के लिए लड़ रहा था उसको मौत, कहाँ का न्याय है? शर्म आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे शासक को। चौधरी की निगरानी में भी यह मामला था। सम्राट चौधरी ने खुद कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ठीक है, मानसिक रूप से बीमार है, बिल्कुल, आपके निगरानी में भी यह था, फिर भी अभी तक कार्रवाई में तेजी क्यों नहीं? मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को कहाँ भेजा जाता है? अस्पताल भेजा जाता है, गोली नहीं मारी जाती है। और क्या बंदूक का जोर यही जानते हैं? अरे युवा अपने आप पर उतारू हो जाए और इनकलाबी लाठी उठा ले तो आपकी बंदूकें कम पड़ जाएगी। ये भोजपुर की धरती है, यहाँ पे हर घर में एक पुलिस वाला है, याद रखिएगा। ये क्या समझते हैं खुद को? मैं साफ साफ माननीय सम्राट चौधरी को और शौकनी चौधरी के पुत्र को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो पटना की धरती आंदोलन की धरती बनेगी। देखिए, एक भरत तिवारी चले गए, उधर पटना में जो रोशन आनंद सर के भाई के साथ हुआ प्रिंस यादव की हत्या है, उसका भी अभी तक जांच नहीं हुआ, FIR तक नहीं लिखा गया। भैया मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, पटना के अगल बगल के थानाओं में आप रजिस्टर देख लीजिए, हर तीसरे दिन एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है। ये पुलिस वाले क्या करते हैं? सम्राट चौधरी क्या करते हैं? मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं? उन पर कार्रवाई, इनकी औकात नहीं है कि ये कार्रवाई कर दें।
लेकिन एक जो लड़ाई कर रहा है, अपने समाज के लिए लड़ रहा है, उसको ये गोली मारेंगे। इनको इगोइस्टिक हो गए हैं। तो आइए बताते हैं इगोइस्टिक। 10 दिनों का हम लोग समय देते हैं। मैं ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन का उपाध्यक्ष हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि हम इन लोगों को जो है 10 दिनों का मोहलत देते हैं। 10 दिनों में अगर भरत जी के परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ, भरत जी के साथ न्याय नहीं हुआ, हम साफ साफ कहते हैं कि अगर दोषियों पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हो, सिर्फ निलंबन से क्या होता है, 3 महीने के बाद वो फिर ज्वाइन कर लेंगे। उचित कार्रवाई नहीं हो तो पटना की धरती आंदोलन की धरती बनेगी और उसमें से हजारों भरत सिंह निकलेंगे। चलाओ, जितनी गोलियां चलाना होगा, हम अपना सीना लेकर के उतरेंगे पटना की धरती पर। चलिए, हमारे साथ थे अमन यादव। छात्रों की बात हो या कोई भी अन्याय का मामला हो, ये सड़क पे उतरते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं लोगों के साथ, और जितने भी लोग हैं उनके साथ उतरते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और भी कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से हैं भैया? औरंगाबाद से है। जो बिहार पुलिस की ये घटना किया गया, कितना गलत है बताइए, किसी परिवार से जवान बेटे की हत्या कर देना। ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। ये हत्या है, पूरी तरीके से हत्या है। और इसमें जो लोग शामिल है वो बहुत प्री प्लान्ड वे में इनका हत्या किया है। इसमें एसडीपीओ शामिल है राजेश शर्मा, इसमें एसएचओ शामिल है राजेश मालाकार, जिसको सस्पेंड किया गया है। इसमें 6-7 पुलिस वाले शामिल हैं। और सरकार पर अभी जब दबाव बना, जब यहाँ लोग आने लगे, जब भीड़ जुटने लगी, जब सरकार पर दबाव बना, तो पूर्व न्यायाधीश से ये जांच कराएंगे। पूर्व न्यायाधीश से तो इसका जांच कराना चाहिए। सम्राट चौधरी का 7 लोगों का हत्यारा है, कम उम्र का हवाला देते हुए ये बरी हुआ। इस पे पूर्व न्यायाधीश का जांच बैठाना चाहिए ना, अपने आप पे बैठा है। यहाँ पे तो सीधे सीधे जो है हत्या किया गया, सीधे सीधे हत्या, हथियार फेंक दिया गया, इसके बाद में हत्या हुआ। और दिखाया गया भरत तिवारी पागल थे। भैया पागल थे, मेंटली कहीं से मिला सर्टिफिकेट पागल का? पागल कैसे घोषित होता है? मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोल रहा है, यदि पुलिस ऐसा बोल रही है, कहीं से सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए ना। न्यायपालिका को ये बोलेंगे जाके पागल है? भाई पागल होने का सबूत चाहिए ना, न्यायपालिका सबूत मांगती है ना। और पागल था, लड़ाई लड़ रहा था, पागल था, मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि भाई मिट्टी ऊपर कर दीजिए। पागल था, लोगों के रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। पागल था, गरीब के घरों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, बिजली के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये पागल आदमी लड़ता है क्या? वो पागल नहीं था, पागल ये लोग हैं जो सत्ता में लोग बैठा हुआ है, ये लोग पागल है। ये लोग पागल समझ रहा है पूरा जनता को, बिहार के हर एक व्यक्ति को ये लोग पागल समझ रहा है, हर एक माँ को पागल समझ रहा है, हर एक बहन को पागल समझ रहा है। चलिए, हमारे साथ थे जो भरत तिवारी को चाहने वाले लोग हैं, और उनकी हत्या के बाद लोग यहाँ पे एकत्रित हुए परिवार के साथ। उनकी संवेदना है और हर लोग, हर जगह से, हर जिले से लोग आ रहे हैं यहाँ पे भरत तिवारी को जो चाहते थे। और यही वो जगह है और यही वो घर है भरत तिवारी का, जहाँ पे उनका एनकाउंटर हुआ और जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था। हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे अपने सहयोगी के साथ, मैं सचिन।